हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और आज मैं आपके लिए ये देखिए एक कार्डिगन का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूं। ये 2 कलर्स में है। इसको आप मल्टी कलर में बना सकते हैं, 1 में भी बना सकते हैं और चाहें तो जिस तरह से ये मैंने 2 कलर में बनाया है ये आपके हर तरह के प्रोजेक्ट पे अच्छा लगेगा। जैसे कि आप अगर बेबी के लिए जो ब्लैंकेट बनाते हैं उस पे भी ये पैटर्न डाल सकते हैं, फ्रॉक बनाते हैं, कैप बनाते हैं या फिर कार्डिगन बनाते हैं, लेडीज़ के लिए जो जैकेट बनाते हैं उस पे भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे जेंट्स के लिए हो गया, आप मफलर वगैरह बनाते हैं, अगर आप क्रोशा से बनाना चाहते हैं तो ये देखिए ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ठीक है, ये मल्टी कलर डिज़ाइन है, आप इसको मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं और जैसे मैंने 2 कलर में डाला है वैसे भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो सिंगल कलर में भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बनके बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसी तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। बेसिकली ये जो डिज़ाइन है ये 11-11 के मल्टीपल में चलता है। ये जो एक पट्टी जो निकल के आई है ये 11 फंदे से निकल के आई है। इसी तरह से ये भी 11 है, इसी तरह ये भी 11 है। इस तरह से आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट के, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं इस डिज़ाइन को, आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने 22 फंदों की एक चेन बनाई है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहीं से इसको 11 फंदे इस तरह से उठाने। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये हमने 11 फंदे इस तरह से अपने क्रोशा पे उठाने हैं। ठीक है, ये देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं से इसको बुनना शुरू करेंगे। पहले एक फंदा उठाएंगे, ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हम ये 2, फिर ये 3 एंड 4। ये देखिए मैंने इस तरह से ये 4 फंदे उठा लिए हैं। अब जैसे हम 4 फंदे कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे। ये जो पीछे के जो 3 फंदे हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने तीनों एक साथ बुन लिए हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से जैसे हमने पहले करा, ये 1 2 3 एंड 4। ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये फंदे हमने बुने हैं ये इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए ये 1 2 3 इस तरह से ना, तो इनके बीच से डालते हुए धागे से इस तरह से फिर उठाएंगे। ये 1 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। ये देखिए ये 4 फंदे हो गए। उसके बाद जो फंदे हमने तीनों एक साथ बुने हैं उन तीनों को एक साथ उठाएंगे। ये देखिए अलग ही दिखते हैं ये फंदे, ये अलग ही दिख रहे हैं। इस तरह से यहाँ से क्रोशा को डालते हुए इस तरह से धागे को ये एक निकालेंगे। फिर उसी तरह से ये 1 2 3 4 ये 4 फंदे दिख रहे हैं, इनके बीच से क्रोशा डालते हुए ये 1 2 3 एंड 4। ये देखिए अब कितने फंदे बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब फिर हम उसी तरह से बनाएंगे ये 1। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब 3 बुन लिए तो फिर ये पीछे के जो 3 हैं इनको फिर एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए तीनों फंदे एक साथ आ गए, फिर 3 फंदे पीछे के बच जाएंगे। ये 1 2 और ये 3।
ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। फिर उसी तरह से हम ये वाले जो हमने फंदे बुने हैं उनके धागों से इस तरह से क्रोशा को डालते हुए ये 1 2, देखिए अब ये हो गया 1 2 और 3। फिर जो 3 फंदे हमने साथ में बुने उनको फिर एक साथ उठाएंगे। ये देखिए एक साथ तीनों को एक फंदा बनाएंगे, इनको इस तरह से देखिए, ठीक है। उसके बाद जो पीछे के फिर 3 फंदे हमारे पास उनको उसी तरह से धागा उठाएंगे पीछे से, ये 1 2 एंड 3। अब हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास 7 फंदे बचे हैं। फिर हम अब 1 एंड 2, अब हम क्या करेंगे? 2 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 4 बुने, फिर 3 बुने और फिर 2। अब हम फिर पीछे के जो 3 फंदे होंगे ये तीनों, इनको एक साथ उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से तीनों को बुन लिया हमने एक साथ। अब पीछे के भी हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, तो ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर हम उसी तरह से धागा उठाएंगे जैसे हम उठा रहे थे, ये 1 2। अब हमारे पास जो हैं, जो हमने 3 फंदे एक साथ बुने हैं वो हैं, तो उनको क्या कर लेंगे? एक साथ उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए उनका एक फंदा बन गया। ये बन गया हमारे 3 4 एंड 5। अब कितने बचे? अब हमारे पास बचे हैं 5 फंदे, ठीक है। अब हम एक फंदा बुनेंगे और ये तीनों को एक साथ उठा लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और फिर लास्ट के जो ये 2 हैं इनको एक साथ कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे लास्ट वाले में, यहाँ पे हम जो तीनों हैं हमारे पास, इनको इस तरह उठाएंगे और एक फंदा किनारे से उठाएंगे। अब हमारे पास कितने बचे? 3। अब इन तीनों को लास्ट में एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से निकल के आएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है? यहीं से इसको टर्न करना है इस तरह से, नीचे की तरफ लाना है इसको। ये देखिए इस तरह से आप इसको नीचे की तरफ लाएंगे बुनते हुए। ये देखिए अब इस तरह से आप इसको नीचे की तरफ ले आए, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? 11 फंदे फिर से उठाएंगे आगे को, जैसे हमने यहाँ से उठाए थे, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये देखिए अब आपने ये फिर इसी तरह से आगे, अगर आपकी चेन और लंबी है, आपके पास और चेन है, तो आप इसी तरह से इसको बढ़ाते जाएंगे 11-11 में। इसी तरह से आप सेम जैसे मैंने ये बनाया है, अभी आपको बनाना बताया, तो उसी तरह से आप ये वाला पैटर्न भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपकी और भी चेन है, आगे आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से आप आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कंप्लीट कर लेंगे दोनों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ये देखिए हमें यहीं पे ये डिज़ाइन, आप चाहें तो ये धागा यहाँ से कट कर सकते हैं या आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आप ये दूसरा जो डिज़ाइन होगा आपको यहीं से राइट साइड से ही जो आपका दूसरा कलर अटैच करेंगे, जो आप दूसरा कलर अटैच करेंगे उसको इस तरफ से करेंगे, ठीक है। आपको यहीं से अपना सेकंड कलर अटैच करना होगा। आपके पास आपका जो भी सेकंड कलर है आप उसको इस तरह से यहीं से अटैच करेंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये देखिए
अब आप क्या करेंगे, ये आप इस तरह से 5 फंदे की आगे को चेन बना लेंगे इस पे, जो आपका सेकंड कलर है उससे, इस तरह से, ठीक है। फिर आप उसी तरह से उठाएंगे जैसे मैंने आपको बोला, ये 2 3 4 5 और फिर एक यहाँ से उठाएंगे, इधर वाले जो आप ये वाली बुनाई है यहाँ से इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए। फिर हम इनको इसी तरह से यहीं से बुनना शुरू करेंगे 6 पे। ये हो गया आपका 1 एंड एक बुनेंगे और उसके बाद जो हमारे पास ये 3 है, फिर हम क्या करेंगे, इनको एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये देखिए, फिर तीनों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर हम उसी तरह से धागा उठाएंगे, ये 2 3 4 और फिर यहीं से 5, फिर उसी तरह से ये 1, फिर 3 साथ में बुनेंगे, फिर 1 इस तरह से आप इसको बुनते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया ही है अभी पहले डिजाइन में। ये देखिए, फिर ये इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से निकलता जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, धागे उठाएंगे। किस तरह से उठाएंगे, उसी तरह से जैसे हमने नीचे से उठाए थे 11 फंदे, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आखिरी में 11। ये देखिए, ये हमारे 11 फंदे उठ गए हैं, ठीक है। अब आप इनको उसी तरह से बुनेंगे जैसे अभी मैंने आपको पहले वाले जो हमने 11 फंदे निकाल के जो बनाया था उसी तरह से बनाएंगे सेम, ठीक है। ये 1 ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद 2 फंदे, फिर 3 एंड फिर 4 फंदे। पहली वाली जो हमने बुनाई करी उसमें हम क्या करेंगे, 4 फंदे पहले उठाएंगे, फिर 3 फंदे हम क्या कर लेंगे, एक साथ उठा लेंगे, फिर 1 2 3 एंड 4। ये देखिए, ये इस तरह से निकलता जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से हम फंदे उठाएंगे, जो ये वाला डिज़ाइन है इससे जो धागे हैं ये हो गया हमारे 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 हो गए। फिर हमने जो 3 एक साथ उठाए थे उन तीनों के बीच से क्रोशिया को डालते हुए यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, ये देखिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये बुने हुए थे उनको ये 1 2 3 और 4। देखिए, पहले उसमें हमारे पास 11 थे, अब सेकंड जो हम गिनेंगे उसमें कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे रह जाएंगे। फिर यहाँ से हम 3 फंदे कम करेंगे, ये 1 2 और 3। पहले उसमें हमने 4 फंदों की बुनाई करी थी, दूसरे में 3 की करेंगे और उसके बाद ये जो पीछे के 3 फंदे हैं उनको हम उठा लेंगे, एक साथ करेंगे, ये देखिए, ठीक है। फिर हमारे पास पीछे 3 बच जाएंगे, फिर 1 2 एंड 3। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से निकलता जाएगा। फिर हमारे पास हम फिर फंदे उठाएंगे, ये 1, ये हो गया हमारे पास 1 2 और 3। फिर उसके बाद जो 3 फंदे एक साथ बुने हैं इस तरह से, ये देखिए
1 2 एंड 3। अब कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब बचे हमारे पास 7। फिर यहाँ पे हम 2 फंदे पहले बुनेंगे, 1 एंड 2। फिर पीछे के 3 फंदे एक साथ। ये देखिए, अब हमारे पास पीछे फिर कितने बचे? 2, 1 एंड 2। ठीक है। फिर उसी तरह से हम यहाँ से धागे को उठाते हुए ये 1, फिर हमारे पास ये 2 फंदे बचे। फिर जो हमने 3 फंदे एक साथ बुने थे उनके बीच से इस तरह से क्रोशा को डालते हुए और इस तरह से निकालेंगे। अब हो गए हमारे पास फिर ऊपर से 3। ठीक है। और ये हो गए 4 एंड 5। अब कितने बचे हमारे पास? 5 फंदे। ठीक है। फिर हम यहाँ पे 1 फंदा बुनेंगे। ठीक है। और ये पीछे के 3 फंदे एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए, अब पीछे का भी हमारे पास 1 फंदा बच गया। इसको इस तरह से बुन लेंगे। फिर हमारे पास ये 3 फंदे हैं, इनको एक साथ यहाँ से उठाते हुए, 1 फंदा उठाते हुए, 1 फंदा आगे से उठाते हुए, कितने बचे? 3 फंदे। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे? एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, फिर ये डिज़ाइन इस तरह से निकलता जाएगा। अब अगर आपके पास इधर अभी मैंने, क्योंकि मेरे पास ये 2 ही हैं, अगर आपके पास और आगे को इसमें जैसे देखिए मैंने इसमें 3 कॉलम बनाए थे, तो अगर हैं तो आप फिर उसी तरह से इसको नीचे, आप नीचे कैसे जाएंगे? फिर यहाँ से ये देखिए, आप उसको इधर से बुनाई करते हुए सिंगल सिंगल फंदे से उठाते करते हुए सिंगल फंदे की बुनाई इस तरह से देखिए, 1, फिर आगे 2, इसी तरह से आप नीचे को जाएंगे। फिर ये देखिए, फिर इस तरह से आप यहाँ नीचे जाएंगे। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे? अगर आपके पास आगे को है तो इसी तरह से आप ये फंदे 11 फंदे उठाएंगे, फिर इसी तरह से बुनाई करते जाएंगे, तो आपका ये डिज़ाइन निकल के आ जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है। ये देखिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलती हूँ अपने अगले डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।